टाइम। और आइए अब बात करते हैं श्री राम नगरी अयोध्या की। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी के मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गर्भगृह में खड़ी की गई प्रभु राम की मूर्ति की तस्वीर भी सामने आ गई है। रामलला की प्रतिमा में अभी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जिन्हें 22 तारीख को खोला जाएगा। आज सुबह भगवान गणेश समेत अन्य देवताओं की पूजा के बाद 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न की गई। सरल भाषा में कहा जाए तो यज्ञ की अग्नि को खास वैदिक तरीके से उत्पन्न किया गया। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। अरणि मंथन से प्रकट होने वाली अग्नि की आज यज्ञकुंड में स्थापना की जा रही है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस 2 दिन का समय रह गया है। आज महानुष्ठान का चौथा दिन है, जिसकी शुरुआत गणेश पूजन से हुई और खासतौर से जिसमें मंदिर परिसर में अरणि मंथन से, जैसा हमने आपको बताया, जो अग्नि है वो प्रज्वलित की गई। अब कई अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इसमें पहले रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में लाया गया और भगवान श्री राम का जलाधिवास और गंधाधिवास भी किया गया। कुल मिलाकर इस समय पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री राम लला की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष माह के शुक्ल पक्ष की कुर्म द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। वास्तु मंडल देवता सहिताय सवरुणाय वास्तु पुरुषाय नमः। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं और अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद श्री रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से भी मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा भी लिया। और आइए अब रुख करते हैं श्री राम नगरी अयोध्या का ही, जहां से हमारे संवाददाता आरिंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिंद्र, जय श्री राम। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, जो अग्नि है वैदिक विधि से वो भी प्रज्वलित की गई। किस तरीके से अब जो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, उत्साह किस तरीके से बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं आप वहां पर? जय श्री राम। मुकुल, आपको भी, दर्शकों को भी, यहाँ अयोध्या नगरी के सरयू के तट से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और जिस चौथे दिन के अनुष्ठान की आपने बात की और आपने कहा कि विशेष तरीके से अग्नि को प्रज्वलित करके वेदियों तक पहुँचाया गया है और वेदी में पहुँचाने के बाद में एक तरीके से महायज्ञ आज यहाँ पे हो रहा है। दोपहर तक के लिहाज से अगर बात की जाए तो विशेष तौर से नवग्रहों की शांति के लिए इस महायज्ञ को किया गया, जिसके लिए अग्नि का प्रज्वलित किया गया था। नवग्रहों की शांति के लिए वहां के मंडप में 9 अलग अलग वेदियां बनाई गई हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो आचार्यों की पूरी एक टीम इस पूरे अनुष्ठान को कर रही है, वो लोग सभी ग्रहों की शांति के लिए विशेष तौर पर वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की मूर्ति, जिसको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका केसर से अभी तक लेप कराया गया है। उसके अलावा घृतादिवास यानी कि घी से स्नान भी भगवान की प्रतिमा को कराया जाएगा। कई प्रकार के घृतादिवास के साथ साथ कई प्रकार के अधिवास आज होने हैं। संस्कार के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज चौथे दिन कुल 20 प्रमुख संस्कार होने हैं और शाम 7:30 बजे के आसपास महाआरती के साथ में आज चौथे दिन के अनुष्ठान खत्म होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो अब लगातार, क्योंकि भगवान की प्रतिमा मंच पर मंडप में पहुंच चुकी है जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले के 121 आचार्यों के माध्यम से, जिसमें काशी के विशेष जो आचार्य शास्त्री हैं वो लोग आए हुए हैं, वो इस पूरी पूजा को विधि विधान के अनुसार, अनुष्ठान के अनुसार करा रहे हैं। और निश्चित तौर से सभी को इंतजार 22 तारीख को है। मुकुल
जी आर्यन, और साथ ही साथ जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो दूसरी बार फिर से पहुंचे हैं और आज कुछ घंटे पहले वो पहुंचे। उन्होंने आपने अपनी स्टोरी में भी जिक्र किया, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, उसके अलावा राम भद्राचार्य जी से मुलाकात की, उनका दर्शन किया, रामलला के दर्शन किए और राम जन्मभूमि परिसर में जहां पे ये मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, वहां पे सभी अंतिम समय की तैयारियों और किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी वैसी है तो उसके लिए उन्होंने समीक्षा की है। तमाम अधिकारी मौजूद थे, ट्रस्ट के लोग मौजूद थे और इंतजामों में जिस भी प्रकार से विधि विधान के माध्यम से जो भी जरूरत है, कहीं कोई कोर कसर ना रहने पाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा शासन प्रशासन इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे इंतजाम को अपनी तरफ से देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कई प्रकार के उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो ट्रस्ट के लोग हों या फिर मंदिर प्रशासन से जुड़े तमाम लोग हों या संत महात्मा राम भद्राचार्य जी जैसे तमाम जो संत समाज के लोग हैं, उनसे मुलाकात करके किसी भी प्रकार की अगर कोई ज़रूरत है तो शासन प्रशासन के माध्यम से हर उस व्यवस्था को ज़मीनी स्तर पर तुरंत फुरत या कहा जाए द्रुत गति से उतारने का काम किया जा रहा है योगी सरकार के माध्यम से कि ये जो महापर्व 22 जनवरी के लिए महाप्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, इसमें कोई कोर कसर ना रहने पाए। और ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें लगी हुई हैं, राम में आस्था रखने वाले तमाम भक्तों की नजरें लगी हुई हैं। उनके लिए महापर्व अपने आप में अलौकिक और अद्भुत हो, किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रही है यूपी की योगी सरकार। मुकुल जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की अगर बात की जाए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन आर्यन, इसके साथ साथ जो अयोध्या वासी हैं उनकी अगर बात की जाए, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में एक उत्सव का माहौल नज़र आने लगा है, एक अलग ही उमंग है, उत्साह है। लेकिन अयोध्या में खास तौर से किस तरीके का जो उल्लास है वो आप वहाँ देख पा रहे हैं? मुकुल, बस ये जो सवाल है इसका जवाब शब्दों में बयां कर पाना सच में बहुत मुश्किल है और हर बुलेटिन में हर सहयोगी के साथ में इस सवाल का जवाब देने की जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार लगता है कि अधूरा रह गया। क्योंकि ये जो भावनात्मक जो यहाँ पे एहसास हो रहा है राममय, राम धुन का, राम भक्ति का, राम भाव का, इसको शब्दों में कैसे परोया जाए ये समझ से परे है। क्योंकि आप किसी भी समय अयोध्या में किसी भी गली में, किसी चौराहे पे, किसी जगह पे चले जाइए, किसी मंदिर मठ पे चले जाइए, हर जगह आपको लोग राममय नजर आ रहे हैं। क्या क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले पीएससी के जवान यहां पर जब पहुंचे, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से 36 वाहिनी पीएससी के जवान पहुंचे तो वो राम धुन बजा रहे थे लता मंगेशकर चौक पे। बड़ी संख्या में लोग थे। तमाम बाइकर्स जो है सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पहुंचे हुए, कोई स्केटिंग करके पहुंच रहा है, कोई साइकिल से पहुंच रहा है, कोई पैदल पहुंच रहा है। सब कोई जयकारा जयघोष शंखनाद कर रहा है भगवान श्री राम का। आप सरयू तट पे आ जाइए तो बड़ी संख्या में लोग यहां मिल जाएंगे। मंदिर की चहुओर आपको लोग इस तरीके से मिल जाएंगे। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और अयोध्या के रहने वाले लोग तो कितना खुश है ये तो आपसे कहना ही बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिससे भी बात कीजिए हर कोई कहता है कि 500 वर्षों से ज्यादा का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और इस घड़ी का इंतजार वर्षों से हम लोग नहीं बल्कि पीढ़ियां कर रही थी। अब पीढ़ियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में इस महापर्व को अपने आपने सामने होते हुए देखना, उसका साक्षी बनना, ये इतनी खुशी और इतने अद्भुत आनंद का एक अनुभव दे रहा है। इसको शायद हर कोई अपने तरीके से आनंदित तरीके से बयां कर रहा है। मुकुल जी बिल्कुल, और ये जैसा आपने कहा कि अद्भुत क्षण, ऐतिहासिक पल और ये जो भावना है इसको महसूस हम कर सकते हैं और उसको शब्दों में बयान करना उतना ही मुश्किल है जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए और भी महत्वपूर्ण जो तैयारियां चल रही हैं और ख़ासतौर से जो कल का अनुष्ठान का दिन रहेगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा, इसकी कुछ जानकारी आर्यन रवि? बिल्कुल, 7 दिन का एक अनुष्ठान है लेकिन कल 5वां दिन होगा। इसको लेकर अभी तमाम जो शास्त्री लोग हैं उनसे मैंने बात की थी तो क्योंकि आज जो 121 आचार्यों की जो एक बड़ी सी टीम उस अनुष्ठान में व्यस्त है, वो आज के अनुष्ठान का कार्यक्रम कर रही। तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हम शाम को उनसे इस बारे में विस्तार से जानकारी करें। तो निश्चित तौर से लगातार संस्कारों के लिहाज से ये प्रक्रिया पूरी चलती जा रही है और इसको
पूरा करने के लिए हम तमाम जो अपने संत समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों के आधार पर जो विधि विधान दिया गया है 100% यानी 100% उसको अनुकरण करना, उसको पूरा करना, विधि विधान को मानना, यम नियम के आधार पर आगे चलना, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और पहले दिन 16 जनवरी के अनुष्ठान से लेकर जिसमें यजमान के प्रायश्चित और उनके शुद्धिकरण से लेकर मंडप और मंच के शुद्धिकरण से लेकर मूर्ति के अधिवास प्रकार के तमाम प्रकार के जो किए गए हैं शुद्धिकरण से लेकर उन सब प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा जा रहा है। और अब वास्तु दोष की पूजा को करने के साथ में, महायज्ञ को करने के बाद महाआरती करने के साथ में ये प्रक्रियाएं लगातार 22 तक चलेंगी। और सभी को इंतजार 22 जनवरी को है जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हम जानते हैं कि जजमान के तौर पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत और जो ट्रस्ट के जजमान है डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो 5 लोग मौजूद रहेंगे। और 22 के बाद भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोगों को दर्शन देने के लिए अपना एक तरीके से स्वरूप यहाँ पे मौजूद करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और जब भी हम बात करते हैं कि 22 तारीख को जो दर्शन है वो मिल पाएंगे, उसके साथ ही आपके चेहरे पे भी एक अलग मुस्कान जो है वो हमें यहाँ नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो